रायपुर से बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। जनवरी तक रायपुर समेत सभी निगम पालिका का चुनाव हो सकता है। 11 दिसंबर को मतदान सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। 15 दिसंबर तक आचार संहिता लागू हो सकती है। 5 जनवरी तक नगरीय निकाय चुनाव के संकेत साफ तौर पर दिखाई देने लगे हैं। तो 6 जनवरी से नगर निगम नगर पालिका में नया कार्यकाल शुरू होगा। उससे पहले निकाय चुनाव की शुरुआत 5 जनवरी को मौजूदा मेयर काउंसिल का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। संवाददाता करिश्मा सोनी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। करिश्मा, निकाय नगरपालिका चुनाव को लेकर अब सुगबुगाहट तेज हो चली हैं। क्या कुछ जानकारी इस खबर से जुड़ी हुई? जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में आपको बता दें कि 144 जो है निकाय हैं, उसके साथ 14 नगर निगम हैं और साथ ही में आपको ये भी बता दें कि अगर नगर पालिका परिषद की बात की जाए तो वो 48 है, साथ ही में 122 जो है नगर पंचायत हैं। ऐसे में रायपुर दक्षिण के उपचुनाव के बाद जो पूरा फोकस है वो नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर के अब जो है नजर आने वाला है, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे राज्य सरकार जिस तरीके से संकेत दे रही थी, क्योंकि जो नगरीय निकाय चुनाव है उनमें कहीं ना कहीं देरी के संकेत जो है वो नजर आ रहे थे। लेकिन अब जो है देखा जा सकता है जब रायपुर दक्षिण का उपचुनाव समाप्त हो गया है और इस चुनाव के बाद जो राजनीतिक दलों का भी फोकस है वो कहीं ना कहीं नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर के यहाँ पर जो है बना हुआ है। साथ ही में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को एक साथ करने के लिए भी यहाँ पर जो है सुगबुगाहटें तेज नजर आ रही है, क्योंकि 6 तारीख से देखा जाएगा कि नगर पालिकाओं में और निगम में जो नया कार्यकाल है वो शुरू होने वाला है। उसे लेकर के जो है देखा जाएगा कि कई सारी तैयारियां करनी होगी। वहीं राजधानी रायपुर की अगर बात की जाए तो मेयर एंड काउंसिल का जो कार्यकाल है वो भी जो है 5 जनवरी को खत्म हो रहा है। ऐसे में चुनाव करना काफी ज्यादा जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही में देख सकते हैं कि 11 दिसंबर को जो है मतदान सूची का अंतिम जो है यहाँ पर प्रकाशन होने वाला है, जिसके बाद जो है अब देखा जाएगा कि नगरीय निकाय चुनाव के लिए पूरा फोकस जो है वो राज्य सरकार देने वाली है और कब जो है इसके तिथि जारी होगा, कब तक जो है नगरीय निकाय चुनाव शुरू होगा। साथ ही में यह भी संकेत लगाए जा रहे हैं कि 15 तारीख के बाद से जो है नगरीय निकाय चुनाव के लिए आचार संहिता जो है वो भी जल्द ही लागू हो जाएगी। तो देखा जा सकता है कि लगातार नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के यहाँ पर जो राजनीतिक दल हैं वो भी पूरे प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही में राज्य सरकार से जिस तरीके के संकेत भी मिले, कैबिनेट की कई सारी बैठकें भी हुई उसमें भी, और देखा गया कि जो अरुण साव है नगरीय पंचायत के जो मंत्री हैं वो भी देखा, नगरीय प्रशासन के जो मंत्री है अरुण साव, उनकी भी अगर बातें देखी जाए तो उनका भी कहना है कि इस बार जिस तरीके से किस प्रणाली से चुनाव किया जाएगा उसको लेकर के भी यहाँ पर चर्चाएं काफी तेज नजर आई, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा या अप्रत्यक्ष प्रणाली से होगा उसे लेकर के भी यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम जो है कंफ्यूजन बने हुए हैं, जिसमें अरुण साव ने कई बार ये भी कहा है कि इस बार जो है जनता खुद अपना नेता चुन पाएगी। तो इससे साफ हो जाता है कि किस तरीके से जो है चुनाव होने वाले। साथ ही में इस चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने जो है अपनी पूरी तैयारियां कर ली है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रभारी है नितिन नवीन, उनका जो है दिसंबर के अंत में जो है राजधानी रायपुर समेत जो है प्रदेश के कई जगहों पर जो है दौरा रहने वाला है। 5 संभागों अलग 5 जगहों पर जो देखा जाएगा कि नितिन नवीन जो है बैठकें लेते नजर आएंगे। साथ ही में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर के खास तौर पर यहाँ पर जो है तैयारी करते हुए जो नितिन नवीन है वो नजर आएंगे। साथ ही में संगठन चुनाव भी भाजपा का चल रहा है, ऐसे में कई सारी चीजों को लेकर के चर्चाएं की जाएंगी। साथ ही में निकाय चुनाव को लेकर के खास तैयारी जो है भारतीय जनता पार्टी ने कर ली है। साथ ही में मैदानी स्तर पर हमने जिस तरीके से देखा है तो इतना समझ में आता है कि इस बार जो है नगरीय निकाय पंचायत चुनाव में मैदानी स्तर पर भी यहाँ पर हमें जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गज नेता है वो नजर आने वाले, क्योंकि 3 बड़ी जीत भाजपा को मिल चुकी है। अब अंतिम समय जो है वो आ चला है और ऐसे में विपक्षी दल जो है वो कहीं ना कहीं पूरी तैयारियां करता हुआ नजर आ रहा है। जल्द ही कांग्रेस पार्टी भी अपनी हार की समीक्षा बैठक को संपन्न कर लेगी और जो पूरा फोकस है उनका वो नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के होने वाला है। तो ऐसे में देखने वाली बात यह है कि ये जो तिथि है वो कब तक यहाँ पर जो है जारी की जाती है, क्या कुछ जो है यहाँ पर देखा जाएगा कि तारीखें होने वाली है नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर के। बिल्कुल, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इलेक्शन का इकोसिस्टम पूरी तरह से तैयार है। दूसरी बात यह भी करिश्मा कि इससे पहले कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कांग्रेस ने भी आरोप लगाए थे कि राज्य सरकार कहीं ना कहीं इलेक्शन से बचना चाहती है, उस डैमेज कंट्रोल को मैनेज करना चाहती है, उसी वजह से इलेक्शन में देरी हो रही है। अभी तक फिलहाल
नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है इलेक्शन को लेकर। ये तमाम अटकलें हैं। मेन फैसला जो है वो निर्वाचन आयोग को लेना है, उस पर आप नजर बनाए रखिएगा, बने रहिएगा।